नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे हर जगह जहां पे लिखा हुआ है कि 100 मिलियन 2027 में मतलब कि 3 साल के अंदर अंदर भारत में जो एफ्लुएंट लोग हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो अमीर लोग हैं, इनकी संख्या 100 मिलियन होने वाली है। मतलब इंडियन आप कह लीजिए 10 करोड़ लोग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 10 करोड़ एक बहुत ही बड़ी आबादी होती है। देखिए, लगातार इससे रिलेटेड आर्टिकल्स रिपोर्ट्स इसलिए पब्लिश हो रही है क्योंकि दुनिया में ना गिनती के 14 से लेकर 15 ही देश होंगे जिनकी टोटल आबादी ही ना 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर हो। अब आप इमेजिन करिए, भारत में तो 10 करोड़ एफ्लुएंट लोग रहने वाले हैं जो कल को परचेजिंग कर सकती हैं, जो कल को आईफोन या फिर एक महंगी घड़ी या फिर कुछ एक्सपेंसिव रेंट कर सकती हैं। तो इंडिया की जो मिडिल क्लास है ना, ये लगातार और ज्यादा अमीर होती जा रही है। ये बात रिसेंटली गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। ना सबसे पहले तो ना मैं आपको बता दूं गोल्डमैन सैक्स है क्या, उसके बाद आपको बताऊंगा इनकी रिपोर्ट में क्या बातें लिखी हैं और इन्होंने अचानक से उठकर एक दिन ये बात क्यों बोल दी कि 100 मिलियन एफ्लुएंट पीपल इन इंडिया। ये बात ये क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे इनका रीजन क्या है, मोटिव क्या है। अब गोल्डमैन सैक्स एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है कि जो अमीर लोग हैं जिनको समझ नहीं आता कि अपनी संपत्ति का क्या करे, कहाँ पर पैसा लगाए, पैसा है तो बहुत सारा मगर कैसे इंश्योर करे कि ये पैसा पुश्तों तक चलेगा, तो वहाँ पे आता है एक इन्वेस्टमेंट बैंक। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंक है ये अमेरिका के ही है। एक जेपी मॉर्गन, आपने इसके बारे में भी सुना होगा कि जी जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, जेपी मॉर्गन ये कह रहे हैं इंडिया के बारे में। तो जेपी मॉर्गन नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास निवेश करने के लिए। और नंबर 2 पे है गोल्डमैन सैक्स। और मैं आपको ये बता दूं, दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं इनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स ना जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि इनके हाथ में अमीरों का पैसा है। जहां मर्जी ये निवेश करना चाहे कर सकते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि जहां मर्जी के मतलब पाकिस्तान श्रीलंका में डाल दिया, ऐसा भी नहीं। अकाउंटेबिलिटी भी होती है मगर इनके पास ऑप्शन होती है कि ये पैसा चाइना में निवेश करें, इंडिया में निवेश करें। तो आप समझ सकते हैं दुनिया भर की कंट्रीज ना कोशिश करती हैं कि ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स हमारे देश में पैसा लगा दें। अब गोल्डमैन सैक्स ना पिछले कुछ सालों में लगातार खुल के दुनिया को बताता आया है कि हम इंडिया को लेकर बुलिश है। बुलिश मतलब कि हमारा मानना है कि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की स्टॉक मार्केट है, ये आगे खूब दौड़ेगी, यहाँ पर खूब पैसा बनेगा और हम यहाँ पे पैसा निवेश करके इनके साथ पैसा ग्रो करना चाहते हैं अपना। तो गोल्डमैन सैक्स ने एक लिस्ट निकाली उन कंपनीज की जो इनके हिसाब से आने वाले टाइम में अच्छे स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स देने वाले हैं। नाउ अगेन, मैं अपने पर्सपेक्टिव से अगर आप मुझसे पूछें, मैं ना गोल्डमैन सैक्स से एग्री करता हूं ना डिसएग्री करता हूं कि ये कंपनियां ठीक है ये गलत है। मैं सिंपली आपको नॉलेज पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि गोल्डमैन सैक्स ने ये कहा कि इंडिया में ना धीरे धीरे मिडिल क्लास स्ट्रांग हो रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है। बहुत जल्द यहाँ पर 100 मिलियन लोग होंगे जो ज्वेलरी और ज़्यादा अच्छा हेल्थ केयर, लेजर आइटम्स, इस सब में पैसा खर्चेंगे। तो जो कंपनियां ये सब चीज़ें बेचती है ना, उनके शेयर खरीद लो, ये गोल्डमैन सैक्स का सुझाव है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये सब सेक्टर है जहाँ पे गोल्डमैन सैक्स मानता है कि इंडिया अभी के लिए यहाँ पर कम खर्चता था। इंडियंस ओवरऑल यहाँ पर कम पैसा खर्चते थे। अब ट्रैवलिंग में इंडियंस बड़ा पैसा खर्चेंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉमन बात है। आदमी के पास जब 2 पैसे फालतू आते हैं ना, पहला उसका मन करता है दुनिया एक्सप्लोर करता हूँ, चलो देख के आता हूँ कि अपने कंट्री से बाहर क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर कैसे लोग हैं। तो मेक माई ट्रिप और इंटरग्लोब टाइप की जो कंपनीज हैं उनको ये रेकमेंड कर रहे हैं। फिर लेजर के लिए कह रहे हैं कि ये इंडियन होटल्स, लेमन ट्री और हेल्थ केयर, अपोलो वगैरह, ये सारी कंपनीज हैं। इनको गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि इनके हिसाब से, इनकी स्टडी के हिसाब से ये सारे शेयर आने वाले लॉन्ग टर्म में, ये लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं। अगेन, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इनके यहाँ जो कस्टमर हैं ये काफ़ी वेल्दी लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 महीने के लिए बता दो कि पैसे डबल करने हैं या फिर 3 महीने में स्टॉक भगा दो, ऐसा यहाँ पे काम नहीं होता। यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। तो उस केस में प्रीमियम टू व्हीलर्स, प्रीमियम फैशन, प्रीमियम उस सब में ये कह रहे हैं कि अब इंडिया में ना एक ऐसी आबादी खड़ी होने वाली है जो इस सब में पैसा खर्चेगी। और अभी के लिए मैं आपको बताऊं ना, एज ऑफ नाउ अगर हम 2022-23 का डेटा देखें तो भारत की सिर्फ 4.1 आबादी है। मतलब रफली आप मान के चल लीजिए, हम यहाँ पर 6 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं जो $10,000 से ऊपर कमाते हैं सालाना। $10,000 कितने हो गए? 8,20,000 रुपये। नाउ अगेन देखो
यहाँ पे ना आपके कई जवाब हो सकते हैं। कई लोग कह सकते हैं कि जी साल के 8,20,000 अमीर तो नहीं होता, मिडिल क्लास होता है। कि ठीक है जी, आप मतलब अच्छा खासा खाना पीना खा लोगे, बाकी ट्रैवलिंग, यूरोप में घूमना वगैरह वो इतने अमाउंट से तो नहीं होता। वो डिपेंड करता है, देखिए फैमिली कितनी बड़ी है, उनकी और कितने खर्चे हैं, क्या खुद का घर है या नहीं है। बट यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स मान के चल रहा है कि वो इंडियंस जहाँ पर $10,000 वो लोग अर्न कर रहे हैं साल के, तो उनको हम एफ्लुएंट मानेंगे, मतलब कि वो लग्जरियस आइटम्स इन द फ्यूचर परचेज करने वाले हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी के लिए इनका नंबर 6 करोड़ है। 2027 तक ये जो नंबर है 6 करोड़ से 10 करोड़ होने वाला है। तो एक बड़ी परसेंटेज है पैसा खर्चे की। और साथ ही साथ ये भी होगा कि इस पिरामिड के नीचे जो लोग हैं, अभी फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा भारत की जो आबादी है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास की जो आबादी है, ये अभी भी साल के $1,500 कमाती है। जी हाँ, ये सच्चाई है भारत की। हम लोग ग्रो कर रहे हैं, मगर अभी भी एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, जिन्हें हमें एक ऐसे लेवल पे लेके आना है कि एटलीस्ट साल के 2-3 लाख रुपए तो वो कमाए। तो उसमें टाइम लगेगा, वो परचेजिंग पावर बिल्ड करने में टाइम लगेगा। मगर गोल्डमैन सैक्स मानता है कि एक बार ये जो नंबर है ना, 6 करोड़ से 10 करोड़ हो गया, तो इंडिया एक कंजम्पशन सुपर पावर बन जाएगा। यहाँ पे खपत इतनी होगी कि बहुत से लोग निवेश करना चाहेंगे यहाँ पे। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ना इंडिया में, ये मैं आपको बता दूं दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं है। कहीं पर भी आपको ऐसे नंबर नहीं मिलने वाले। इंडिया को लेकर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, हर कोई इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक इसलिए है क्योंकि एक बहुत ही सिंपल आपको बात बता रहा हूँ। यहाँ पे दुनिया में ना गिनती के 15 देश हैं जिनकी आबादी 10 करोड़ से ऊपर है। 15वें नंबर पर वियतनाम है, बिल्कुल इनकी आबादी 10 करोड़ ही आपको मिलेगी। बाकी नीचे जाओ, जर्मनी की 8 करोड़ आबादी, फ्रांस की 6 करोड़ आबादी। आप इमेजिन कर सकते हैं जितने तो हमारे यहाँ एफ्लुएंट लोग होंगे, उतनी इन कंट्रीज़ की आबादी भी नहीं है। हालांकि ओवरऑल इनकी स्पेंडिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इनकी इनकम है। मगर हम पीपीपी टर्म्स में देखें ना, तो इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। और टॉप 15 में भी आप अगर देखो ना, तो कौन सा देश है यहाँ पर, कितने कंट्रीज आपको मिलेंगे जहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो परचेज करने को तैयार है। चाइना आप कह सकते हैं, मगर चाइना की मार्केट देखिए बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है। इनके खुद के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वो इंटरनली इतना कंपटीशन करते हैं कि बाहर से कुछ आपको निवेश करने का या कंपटीशन देने का मौका मिलता नहीं है। तो चाइना तो आप अलग ही मान लीजिए। यूएस एक काफ़ी हद तक एस्टैब्लिश्ड डेवलप्ड मार्केट है, अब यहाँ पे ग्रोथ का इतना पोटेंशियल है नहीं। इंडोनेशिया एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, मगर जितने एफ्लुएंट लोग इंडिया में होंगे उतने इंडोनेशिया में नहीं होने वाले। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बनने की तरफ जा रहा है। नाइजीरिया में भी सिचुएशन खराब है। ब्राज़ील में उतनी आबादी नहीं है। बांग्लादेश में भी नंबर्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। रशिया देखिए धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, मगर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है आबादी कम है। सिर्फ 14 करोड़ की आबादी है। ये आबादी भी लगातार गिर रही है साल दर साल। तो इंडिया ओवरऑल कंट्रीज की लिस्ट में ना अलग ही चमकता है। जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, ये किसी भी और देश में अवेलेबल नहीं है। और इसलिए गोल्डमैन सैक्स यहाँ पर कह रहा है कि एक गोल्डन मौका है, आने वाले 3-4 साल में इंडिया में निवेश करो, अच्छा प्रॉफिट सबको मिलेगा। नाउ फाइनली देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सिंस लाखों लोग देखेंगे ये वीडियो, हजारों लोग कमेंट करेंगे, मैं यहाँ पे जेन्युइनली आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये वर्ड है ना एफ्लुएंट, मतलब कि बहुत सारा पैसा होना, क्या ये वर्ड आप यूज करोगे एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो साल के $10,000 कमा रहा है, मतलब कि 8,20,000 कमा रहा है? क्या आपके हिसाब से वो आदमी एफ्लुएंट है, या फिर आपका मानना है कि ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा $20,000 या फिर $25,000 के लिए रिजर्व होना चाहिए? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। शेयर योर